प्रिय छात्रों, आज का हमारा लेक्चर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर है, जिसके बारे में हमने पहले एक लेक्चर दिया था जिसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी, जिसमें मीनिंग ऑफ फंड, मीनिंग ऑफ फंड फ्लो, मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। आज की लेक्चर में हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रभाव विवरण के उद्देश्य। कोष प्रभाव विवरण का एक मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि में कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तनों के कारणों पर प्रकाश डालना होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें यह बताता है कि निश्चित अवधि में किन किन अवधि में कोषों का सृजन कैसे हुआ तथा इन कोषों का उपयोग कहाँ किया गया। इन उद्देश्य के साथ साथ कुछ और उद्देश्य भी है जिनके कारण कोष प्रभाव विवरण हमें जानकारी प्रदान करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा हम एक निश्चित अवधि के दौरान अर्जित लाभ कहाँ गया, अंशों पर लाभांश और अधिक क्यों नहीं रहा, उसके लिए भी बनाया जाता है। एक निश्चित अवधि में लाभ कम होने या शुद्ध हानि होने पर भी लाभांश किन फंड से बांटा गया, शुद्ध कार्यशील पूंजी कम क्यों है जबकि हमारे पास प्रॉफिट पर्याप्त है, व्यवसाय में हानि होने के बावजूद भी शुद्ध कार्यशील पूंजी अधिक क्यों है, स्थायी संपत्तियों में वृद्धि की वित्त व्यवस्था हेतु अतिरिक्त राशि का सृजन व्यवसाय में पर्याप्त लाभ होते हुए भी बाह्य साधनों से हमें क्यों करना पड़ा, एक निश्चित अवधि में स्थायी संपत्तियों में विस्तार का वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार किया गया, स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि का क्या किया गया, ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान की व्यवस्था किस प्रकार की गई, शेयर कैपिटल में वृद्धि से प्राप्त जो स्थायी संपत्तियों का क्या परिणाम रहा, दीर्घकालीन ऋणों से कोष प्राप्ति का क्या परिणाम रहा, और वर्किंग कैपिटल में वृद्धि की वित्त की व्यवस्था किस प्रकार की गई। इस प्रकार फंड फ्लो स्टेटमेंट इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में भी सहायता प्रदान करता है। फिर आता है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कोष प्रवाह विवरण एक निश्चित अवधि में वर्किंग कैपिटल में हुए परिवर्तनों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार यह विवरण दो स्थिति विवरणों के बीच में हुई पूंजी संरचना और संपत्ति के संबंध में हुए परिवर्तनों और इसके संबंध में प्रबंध की नीति निर्णयों के बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करता है। अतः इस स्टेटमेंट से व्यवसाय के प्रबंधक, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, रिसर्चर, उद्योग में संलग्न अन्य प्रकार की फर्में, सरकार के लिए अत्यंत महत्व होता है। इस प्रकार फंड फ्लो स्टेटमेंट का महत्व मैनेजमेंट के लिए भी होता है, शेयर होल्डर के लिए भी होता है, क्रेडिटर और इन्वेस्टर के लिए भी होता है, रिसर्चर और अदर फर्म और गवर्नमेंट के लिए होता है। तो सबसे पहले आता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का महत्व मैनेजमेंट प्रबंधक वर्ग के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। फंड फ्लो स्टेटमेंट किसी भी मैनेजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय यंत्र है, मैनेजमेंट टूल है। इसके द्वारा वो कार्यशील पूंजी का एनालिसिस कर सकता है और कार्यशील पूंजी का एक एनालिटिकल पिक्चर प्रस्तुत कर सकता है। इसकी सहायता से प्रबंधक यह जान सकता है कि पास्ट में कार्यशील पूंजी में हमें किन किन साधनों से प्राप्त हुई थी और उनका कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया गया। मैनेजमेंट के लिए यह नियोजन में भी सहायक होता है, प्लानिंग में, वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज और यूजेस का विश्लेषण करके वो भविष्य के बारे में प्लानिंग कर सकता है। किसी भी व्यावसायिक संस्थान का उपयोग, लाभों का उपयोग किस प्रकार किया गया, व्यवसाय में लाभ पर्याप्त होने पर भी कोष पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं बन पाए, इन सब प्रश्नों का उत्तर भी प्रबंधकों को फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाता है। डिविडेंड पॉलिसी, व्यवसाय में वर्तमान अर्जन से अधिक लाभ बांटना, आय इतनी हुई नहीं फिर भी अगर लाभ बांटा गया तो कैसे संभव हुआ तथा भविष्य में इस प्रकार की नीति का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी मिल जाती है। व्यवसाय में लाभ वृद्धि के बावजूद कार्यशील पूंजी में कमी क्यों आई, इसका भी उत्तर मिल जाता है मैनेजमेंट को। उनके लिए तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी फंड फ्लो स्टेटमेंट कारगर साबित होता है। स्थायी संपत्ति की व्यवस्था किन किन सोर्सेज से की गई, इसके बारे में उनको जानकारी मिल जाती है। स्थायी संपत्तियों का प्रबंधन
अपलिखित और अधिलिखित किए जाने के कारण यह स्थिति विवरण स्थायी संपत्तियों के संबंध में स्पष्ट सूचना नहीं देता, तो प्रबंधक स्थायी संपत्तियों के प्रबंधन हेतु कुछ प्रवाह विवरण से महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है शेयर होल्डर के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। एक लिमिटेड लाइबिलिटीज वाली कंपनी, सीमित दायित्व वाली कंपनी में अंशधारी ही संस्था के मालिक होते हैं। अंशधारियों के प्रतिनिधि के रूप में संचालक गण संस्था का प्रबंधन करते हैं और अंशधारी कोष प्रवाह विवरण को निम्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि संस्था में फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार किया जा रहा है और क्या संस्था में उनका हित सुरक्षित है या नहीं है, लाभांश क्या लाभों में से दिया जा रहा है या किसी अन्य साधनों में से दिया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर ऋण का बोझ बढ़ तो नहीं रहा है, संस्था में अधिक कार्यशील पूंजी तो नहीं है, संस्था के विभिन्न फाइनेंशियल रिसोर्सेज में सामंजस्य बैलेंस ठीक है या नहीं है, संस्था में प्रॉफिट का ट्रेंड क्या रहा है, क्या संस्था में अधिक कोष प्राप्त कर रही है या अन्य साधनों से, क्या संस्था संचालन से अधिक कोष प्राप्त कर रही है या अन्य साधनों से, अतः संस्था कहीं मुख्य व्यवसाय से हटकर अन्य सहायक व्यवसाय को तो महत्व नहीं दे रही है। इन सब सवालों का उत्तर शेयर होल्डर को मिल जाता है, इस प्रकार उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर और इन्वेस्टर के लिए। ऋणदाताओं का प्राथमिक हित संस्था के लिए वित्तीय शुद्धता में होता है। ऋणदाता विनियोक्ता विवरण की सहायता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कार्यशील पूंजी में वृद्धि का अनुमान या कमी का अनुमान लगाकर भावी ट्रेंड पता कर सकते हैं। ऋणदाता इस विवरण के माध्यम से सामान्य क्रिया में चालू कुछ उत्पन्न करना और क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। वित्त के साधनों का विश्लेषण कर ऋणदाता भविष्य में ऋण देने न देने के संबंध में निर्णय ले सकता है। फिर आता है शेयर होल्डर के रिसर्चर। जो भी फाइनेंस के संबंध में रिसर्चर होते हैं वो संस्था के वित्तीय साधनों उनके उपयोग का अध्ययन करके संस्था की वित्तीय स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं और शोधकर्ता को समान प्रकार के विभिन्न फर्मों का एनालिटिकल स्टडी करना होता है और कोष प्रवाह विवरण शोधकर्ता को एक कंपैरेटिवली स्टडी में हेल्पफुल होता है अन्य फर्मों के लिए। फॉर अदर फर्म, उसी उद्योग में संलग्न अन्य फर्में प्रबंध दक्षता का माप कोष प्रवाह विवरण से कर सकती हैं। कुछ प्रवाह विवरण की तुलनात्मक अध्ययन से एक फर्म अपने वित्तीय प्रबंधन में कमियां ज्ञात कर सकती है तथा उनके लिए ठोस कदम उठा सकती है। गवर्नमेंट, सरकार उद्योगों के संबंध में विभिन्न निर्णय लेती है जिससे उद्योगों में वित्तीय निर्णय और मूल्य निर्णय प्रमुख है। फंड फ्लो स्टेटमेंट से सरकार को इंडस्ट्री में प्रयुक्त कैपिटल के विभिन्न स्रोतों का ज्ञान हो जाता है और सरकार को पूंजी नियंत्रण में सहायता मिलती है। संचालन लाभों का अध्ययन कर सरकार विक्रय मूल्य नीति के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। धन्यवाद।